वंदामी माता जी समोसरण में विराजमान पूज्य माता जी सत्संग के चरणों में कोटि कोटि वंदामी। और आप सभी जो समोसरण में जो विराजमान है इंद्राणी महानुभाव, उनको भी सादर जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न 2 प्रश्न है छोटे से, जो माता जी से सीखे हैं मैंने। एक कर्म सिद्धांत के बारे में है और दूसरा समोसरण जो यहाँ लगा है कल्पद्रुम महामंडल विधान, उसके बारे में। पूज्य माता जी, मेरा प्रथम प्रश्न वह कर्म सिद्धांत के बारे में है। ये जैसा कि आपने बताया, पुद्गल वर्गणाएँ ब्रह्मांड में चारों तरफ विचरण करती है, विद्यमान है, पूरी तरह से भरी हुई है। ये हमारे विचारों के, हमारी सोच के और हमारे चरित्र के क्रियाकलापों के माध्यम से हमारी आत्मा के साथ राग द्वेष के साथ बनती है और पाप और पुण्य कर्मों का बंधन हमारी आत्मा के साथ होता है। ये राग द्वेष हमारे मोक्ष प्राप्ति में, हमारे सम्यक दर्शन में बाधक होते हैं। हम इनसे कैसे बचें, इन राग द्वेष से, और सांसारिक जो हमारी नकारात्मक विचारधारा है उससे कैसे बचें। और दूसरा प्रश्न मेरे बच्चे का है, जो मेरे माध्यम से जो अमेरिका में है, उसका प्रश्न है। उसी ने मुझे राजा श्रेणिक बनाया आज, श्रावक सृष्टि। वो अमेरिका जाते टाइम समय यहाँ से संवेद शिखर जी की यात्रा करके और प्रमाण सागर जी महाराज और वहाँ के जो साधु जो मुनिराज हैं वहाँ से, उनसे आशीर्वाद लेके अमेरिका गया। मेरा प्रश्न यही है कि उसके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ कि कल्पद्रुम महामंडल विधान, जहाँ हम आज माता जी के सान्निध्य में यहाँ कल्पद्रुम महामंडल विधान में पुण्य अर्जन कर रहे हैं, उस कल्पद्रुम मंडल महाविधान की क्या महिमा है? आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता हूँ। और कल्पद्रुम जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, ये दोनों मैं जानना चाह रहा हूँ माता जी। वंदामी माता जी। बोले परम पूज्य गणेश श्रमणी आरिका 105 विभा श्री माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। वंदामी माता जी। जबले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य कर्णाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी के जय हो। परम पूज्य चर्य श्रोमणी पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश श्रमणी आरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की, आरिका संघ की जय हो। वंदन। सम्राट श्रेणिक, आपकी जिज्ञासाएं उत्तम, अति उत्तम है। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपका पुत्र भले ही अमेरिका में रहता है, लेकिन उसकी भावनाएं धर्म से जुड़ी हुई हैं। और ऐसे माता पिता बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके पुत्र उनको सम्राट श्रेणिक बनाए। पुत्र अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाएं, पुत्र अपने माता पिता को प्रेरित करें कि आप भी एक सिद्ध चक्र विधान करवाओ
पापा आप सौधर्मेंद्र बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, श्रेणिक बन जाओ, भव्यात्माओं पंचम काल में इससे अच्छा पुण्य कोई दूसरा नहीं है। पुत्रों की संपत्ति कमाने का फल यही है कि वे अपनी संपत्ति को थोड़ा सा अपने माता पिता के धर्म ध्यान के लिए खर्चा करें। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो माता पिता का बुढ़ापा सुधर जाता है और उनको बहुत खुशी मिलती है, और दूसरा ये भी फायदा होता है कि पुत्रों की संपत्ति अच्छे काम में लगती है, क्योंकि जिसने संपत्ति कमाई है और जिसने दी है उसको तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, और जो पिता कर रहा है उसको भी पुण्य मिलेगा। इसके डबल फायदे हैं। तो आप ध्यान रखें, जो भी व्यक्ति हैं, अगर आपके माता पिता हैं तो आप एक बार उनसे ज़रूर पूछना कि पिताजी आपकी कहीं दान करने की इच्छा तो नहीं है, कहीं प्रतिमा जी विराजमान कराने की इच्छा तो नहीं है, कहीं कोई इंद्र बनने की इच्छा तो नहीं है, माताजी आपकी किसी तीर्थ की यात्रा करने की इच्छा तो नहीं है। अगर उनकी भावना है तो आप अपने माता पिता की धार्मिक इच्छाओं को अवश्य पूरा करें, इससे आपको महान पुण्य की प्राप्ति होगी। अब आपका प्रश्न है, कल्पद्रुम विधान की क्या महिमा है? कल्पद्रुम शब्द का शब्दार्थ है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वह होता है जिसके सामने जो मांगा जाए, जो कल्पना की जाए, जो इच्छा की जाए, वह मिल जाए, वह कल्पद्रुम होता है। यहाँ पर भगवान का समोसरण अपने आप में कल्पद्रुम होता है, क्योंकि भगवान के समोसरण में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष छठवीं भूमि में लगे रहते हैं। कल्प वृक्ष भूमि जिसका नाम होता है, मिथ्या दृष्टि जीव भी आते हैं, उनकी सारी इच्छाएं कल्प वृक्ष भूमि में पूरी हो जाती हैं और वे वहाँ से वापस चले जाते हैं। उनको 7वीं और 8वीं भूमि दिखाई नहीं देती, वहाँ अंधकार दिखाई देता है। लेकिन जिनकी होनार अच्छी होती है वो सप्तम भूमि में प्रवेश करते हैं, फिर अष्टम भूमि में प्रवेश करते हैं। उनके लिए कल्पद्रुम के रूप में अरहंत भगवान स्वयं कल्पद्रुम है, जहाँ पर आध्यात्मिक लाभ होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति, दिव्य ध्वनि की प्राप्ति होती है, जहाँ से जीव की कोई भी कल्पना अधूरी नहीं रहती। यहाँ तक कि अगर कोई तीर्थंकर भी बनना चाहता है तो तीर्थंकर के पाद मूल में बैठ करके वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, वह तीर्थंकर स्वयं भगवान बन जाता है। वह व्यक्ति तीर्थंकर भगवान की मूर्ति, स्वयं तीर्थंकर जो समोसरण में विराजते हैं, वे अपने आप में कल्पद्रुम हैं। वहाँ हर कल्पना की प्राप्ति होती है। भगवान की पूजा से जो मांगा जाए वो मिलता है, और नहीं मांगा जाए तो और ज़्यादा मिलता है। आपके मांगने की सीमा कितनी है? राजेश भैया कितना मांग पाओगे बोलो? विनोद भैया कितना मांग सकते हो बोलो? मनोज जी कितने करोड़ मांग सकते हो बोलो? कौन कितना मांग सकता है? चक्रवर्ती महोदय कितना मांग सकते हो? आप मांग नहीं सकते। विमल जी, ईश्वर जी आप मांग नहीं सकते, इतना मिलता है, क्योंकि हमारे सोचने का दायरा। अब बताइए, मेढक में, कुएं में रहने वाला मेढक कितना पानी मांग सकता है? कुएं में रहने वाला मेढक सीताराम जी कितना पानी मांग सकता है? क्या समुद्र जैसा पानी मांग सकता है कुएं में रहने वाला, जिसका जन्म कुएं में हुआ, रहना
जिंदगी कुएं में, मर जाना कुएं में, कितना पानी मांग सकता है वो? आप मांग ही नहीं सकते। आप जो मांगोगे वो मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो जितना मांग सकते हो उससे करोड़ों गुना ज्यादा मिलेगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना मिले। तो अरहंत भगवान की प्रतिमा, अरहंत भगवान साक्षात स्वयं कल्पद्रुम है। यहाँ जो मांगा जाता है वो भी मिलता है, और नहीं मांगा जाता तो बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे 24 तीर्थंकर के समोसरण की, 24 तीर्थंकरों की, और 24 तीर्थंकरों के काल में जितनी भी, आज देखा ना माताजियों की पूजा हुई, आरी का पूजा है ना, संतवाद और पंतवाद में पढ़ करके लोग कहते हैं वस्त्रधारियों की पूजा नहीं होती। क्या जिनवाणी के ऊपर वस्त्र चढ़ा रहता है? जिनवाणी की पूजा करते हो तो वस्त्र उतार करके फिर करते हो क्या? अरे हमारे यहाँ तो तीर्थ क्षेत्रों की भी पूजा है, तो क्या ईंटा पत्थर वो पहाड़ की पूजा कर रहे हैं सब में से करके? ध्यान रहे, नव देवता जो है भगवान के जिनालय की भी पूजा है, जिन चैत्यालय, और तो और कहा भगवान जिस आसन के ऊपर विराजमान होते हैं, व्यूधार्चित पादपीठ, भक्तामर में लिखा है, वह पादपीठ भी पूज्य हो जाता है जिसके ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। तो भैया रत्नत्रय की पूजा है, रत्नत्रय धर्म है, और चाहे आर्य का माताएं हों अथवा मुनि हो, जो रत्नत्रय के धारी हैं, उनके रत्नत्रय धर्म की पूजा है, ना वस्त्रों की पूजा है, न शरीर की पूजा है, आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूजा है। आज देखा ना, सारी 24 तीर्थंकरों के समर्पण में जितनी भी आरिकाएं हैं, सबकी पूजा ब्राह्मी सुंदरी से लेकर के चंदनवाला तक, है ना, सारे मुनियों की पूजा हो चुकी है। अभी आप लोगों ने कल की ना, सब प्रकार के मुनियों की पूजा। तो जितने भी 14 काल में पंच परमेष्ठ हुए हैं, सबकी पूजा है, अथवा हम कहेंगे तीनों कालों में जितने भी पूज्य पद हैं, नव देवताएं और आरिकाएं हैं, सबकी पूजा है इस कल्पद्रुम मंडल विधान में संपन्न की है। और जो इस विधान में बैठा है, करता है, भावना भाता है, तन से, मन से, धन से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, उन सब के चिंता मत करो, आप सबके सभी मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं इस कल्पद्रुम महामंडल विधान से। दूसरा प्रश्न था कर्म सिद्धांत से रिलेटेड। राग द्वेष करने से कर्म बंधता है, फिर कर्म उदय में आता है, फिर हमें दुख देता है, हम फिर राग द्वेष करते हैं। इस श्रृंखला को कैसे तोड़ा जाए? भव्यात्मा, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, फिर बीज से वृक्ष, फिर वृक्ष से बीज, अनादिकाल से कर्मों का संतति क्रम मेरी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे तोड़ा जाए? कैसे तोड़ा जाए? तोड़ दीजिए आप, तोड़ दो, शांति से बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, दीक्षा लेके बैठ जाओ। मन नहीं लगता? मन नहीं लगेगा। ध्यान रहे, जो काम हम स्वयं कर लेते हैं उसके लिए सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, और जब हम असमर्थ हो जाते हैं तब हमें किसी सहारे की आवश्यकता होती है। हाँ, कर्मों को तोड़ दो आप, राग द्वेष नहीं करो।
घर बैठे बैठे तोड़ दो कर्मों को, मंदिर आने की कहाँ आवश्यकता है, कहाँ गुरु की आवश्यकता है। घर बैठे रहो, राग द्वेष मत करो, हो नहीं सकता है ऐसा। ध्यान रहे, भगवान महावीर ने जो श्रावक धर्म और मुनि धर्म बताया है, यही राग द्वेष को कम करने का निमित्त है। बचपन से बच्चे को पाठशाला में बालबोध में पढ़ा दिया जाता है, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपने अपने द्वार, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार। ध्यान रहे, तत्व चिंतन जो होता है, तत्व बोध जो होता है, संसार के सत्य का ज्ञान जब हमें होता है, तब हमारी बंद आंखें खुलती हैं, मोह की निद्रा टूटती है। अन्यथा तो यह संसारी प्राणी मोह की निद्रा में सोता रहता है, वही कमाना, वही खाना, वही भोगना, वही सो जाना, बीमार पड़ जाओ सो दवाई ले लो और अटैक आ जाए सो सोता रह गया। मोह की निद्रा टूटती कहाँ है? ध्यान रहे, जब स्वाध्याय में बैठता है, प्रवचन सुनने के लिए बैठता है, तत्वार्थ सूत्र पढ़ता है, तब मोह की निद्रा टूटती है। और मोह की निद्रा टूटती भी है तो ऐसा लगता है कि अब राग द्वेष नहीं करना चाहिए, राग द्वेष से कर्म बनते हैं, अब ये छूटे कैसे? ये भी तो समस्या है मोह की निद्रा टूटने के बाद में भी। तो ध्यान रहे भैया, श्रावक धर्म और मुनि धर्म, हाँ, श्रावक धर्म और मुनि धर्म सुबह सुबह से 2 घंटे के लिए मंदिर आना शुरू कर दो। 2 घंटे के लिए नहीं आ सकते तो भैया 1 घंटे के लिए आना शुरू कर दो, कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। हाँ, मिनिमम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। और जो 60 साल के हो गए हैं उनको कम से कम 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, और हो जाए तो दोपहर में भी समय कीजिए। हाँ, लमोकार का जाप, जिनवाणी का स्वाध्याय, भगवान के पूजा विधान, साधु संतों का उपदेश, साधु संतों की संगति, भैया इससे राग द्वेष कम होता है। संगति में आने से पीसी जैन साहब आपने भी महसूस किया होगा, जितनी देर हम संगति में रहते हैं उतनी देर असर रहता है, और फिर जैसे घर जाते हैं ना तब भी थोड़ा असर रहता है, फिर धीरे धीरे असर बंद हो जाता है। इसलिए तो सुबह शाम, सुबह आए थोड़ा असर रहेगा, शाम को आ जाओगे फिर दोबारा असर रहेगा, है ना, फिर दूसरे दिन सुबह आ जाओगे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मंदिर में मन लगने लगेगा, जैसे जैसे गुरुओं के साथ जिनवाणी सुनने में, भगवान की आराधना करने में मन लगने लगेगा, फिर आप जिनवाणी अपने आप से पढ़ने लगोगे। और जब जिनवाणी अपने आप से पढ़ोगे तो ऐसा सातिशय पुण्यार्जन होगा। होता क्या है, जैसे आप कल्पतरु महामंडल विधान में बैठ गए, कितने घंटे पूजा कर रहे हो रोज? छः घंटे। शाम को 2 घंटे, शाम को 8 घंटे, है ना। 8 घंटे की निकालने के लिए आपको अपना पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। रात में सो गए तो अभी ये सोच कर सवेरे जल्दी उठना है, सवेरे जल्दी उठना है, सवेरे जल्दी उठना है, सवेरे जल्दी उठना है ना। और यहाँ से जाने के बाद खा पी के दुकान पे भी जाओगे ना तो रहेगा शाम को जल्दी जाना है, शाम को जल्दी जाना है, शाम को जल्दी जाना है, शाम को आरती में जाना है, शाम को आरती में जाना है। क्या है ये? 8 घंटे तो
24 घंटे आप सातिशय पुण्यार्जन कर रहे हैं, लगातार 10 दिन आप व्यापार भी करोगे तो हाँ भाई ठीक है, ज्यादा दिमाग चलाएगा जो आदमी वो विधान में बैठ ही नहीं सकता। हाँ, जिसको ज्यादा 99 का चक्कर होएगा ना, वो पूजा के लिए समय ही नहीं निकालेगा। बोलो माता जी बहुत काम है, दुकान में बहुत काम है। अरे जो बैठे हैं इनको काम नहीं है क्या? फोकट के आदमी बैठे हैं क्या विधान में? नहीं। जिनका राग द्वेष कम हुआ है, जिनका मोह कम हुआ है, बहुत सारे काम होने के बाद में भी वो लोग समय निकाल करके पूजा में बैठे हुए हैं। और जब 10 दिन लगातार 24 घंटे आपका पूजा में दिमाग चल रहा है ना? कितने घंटे हो गए? 240 घंटे। कितने घंटे? 240 घंटे। और 240 घंटे निकालने के लिए आपने 2, 4, 5 दिन पहले से प्लानिंग की होगी। अपना कहीं बाहर जाना होगा तो उसको आगे पीछे सेट किया होगा, और जो काम 10 दिन का होगा उसको पहले कर लिया होगा। अभी जो पेंडिंग में रह जाएगा उसको फिर 5 दिन फिर लगना पड़ेगा आपको अपने काम में। 240 के 480 घंटे हो गए, डबल टाइम। इतना आपने जो पुण्य किया है, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है ना आपने, 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं और एक एक समय में कर्म बनता है और एक एक समय में कर्म की निर्जरा होती है। पढ़ा है ना? सब तत्वार्थ सूत्र पढ़ने वाले बैठे ना? एक एक समय में कर्म बनता है और एक एक समय में कर्म की निर्जरा होती है। अब 240 घंटे में कितने समय हो गए और कितने जन्मों में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो गए। और आने वाले समय में जो कर्म आने वाले हैं उनकी शक्तियां क्षीण हो गई। अब जब क्षीण कर्म आएगा, कमजोर शत्रु आएगा, तो वो तो वैसे ही परास्त हो जाएगा, साइड से निकल जाएगा। राग द्वेष को मिटाने के लिए हम और आप सब असमर्थ हैं। हाँ, इसलिए हम समूह का सहारा लेते हैं। हम कहें कि भाई साहब आप कल्पद्रुम विधान कर लो, ये किताब है और मंदिर के भगवान है, मंदिर में भगवान है और ये किताब है, पढ़ लो, आप कल्पद्रुम विधान कर लो। नहीं कर सकते। यहाँ संगीत भी चाहिए, यहाँ पूरा भरा पूरा माहौल भी चाहिए, भगवान का समोसरण भी चाहिए, साधु संत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब माहौल बनता है कर्मों को निर्जरा करने का, राग द्वेष को दूर करने का। तो भव्यात्माओं, भगवान की भक्ति राग द्वेष को दूर करने का बहुत प्रबल साधन है। कर्मों को कमजोर करने का, जो पिछले शत्रु है ना, आने वाले शत्रु की जो सेना आ रही है ना लाइन से कर्मों की, उसको कमजोर करने का भगवान की आराधना बहुत प्रबल साधन है। और गुरुओं की संगति, गुरुओं की चरण रज, गुरुओं के चरणों में बैठ करके जिनवाणी का श्रवण और गुरुओं की सेवा, हाँ, ये चारित्र मोहिनी कर्म को, यानी कि राग द्वेष को कमजोर करने का बहुत बड़ा निमित्त है। और इसके निमित्त से जब राग द्वेष कमजोर होते हैं और हमारा पुण्य प्रबल होता है, तो भैया विश्वास मानना, जितने लोग आज इस सभा में बैठे हुए हैं, ये सारे लोग हमारे साथ, जैसे यहाँ भगवान की सभा में बैठे हो, ऐसे ही हमारे साथ सब अगले जन्म में सीमंदर स्वामी की सभा में जाकर के बैठे और बस सीमंदर स्वामी का दर्शन ही हमारे राग द्वेष का घातक बन जाएगा और निश्चित रूप से हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जय बोलिए महावीर भगवान की।